नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। तेलंगाना में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस को बैक टू बैक दो बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के एमएलए फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है क्योंकि चुनाव में 1 लाख रुपए वोटर को देने का उन पर आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक सरकार के तेलंगाना में प्रकाशित विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है और ये कहा है कि राहुल गांधी को अकेलापन जो है वो तंग कर रहा है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के विधायक फिरोज खान को लेकर, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने मतदान से पहले ही वोटर को 1 लाख रुपए जो है पैसे जो है खिलाए हैं ताकि वो उनके लिए वोट करे। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के नामपल्ली से उम्मीदवार और विधायक फिरोज खान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हैदराबाद पुलिस के हवाले से बताया कि कांग्रेस के नामपल्ली विधानसभा से उम्मीदवार फिरोज खान पर एक मतदाता को कथित तौर पर 1 लाख रुपए की पेशकश करने का आरोप है। इसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान के खिलाफ धारा 171C, 188, 123 के तहत दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। इससे पहले देश के 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हो चुका है। इन राज्यों के नतीजे भी 3 दिसंबर को घोषित होंगे। तो दक्षिणी राज्य तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के दैनिक विज्ञापनों पर जो है प्रतिबंध जो है लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दैनिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव आयोग का यह फैसला बीजेपी की शिकायत के बाद आया है। अपनी शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करके शाम का 5 बजे तक जवाब मांगा। आयोग ने यह भी पूछा कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। कांग्रेस ने इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और अपनी शासन वाले एकमात्र दक्षिणी राज्य में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग ने कहा कि उनके रिकॉर्ड की जांच और पाया कि ना तो कांग्रेस को ऐसी मंजूरी दी गई थी और ना ही कर्नाटक सरकार का ऐसा कोई आवेदन निर्णय के लिए लंबित है। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने चुनावी राज्य तेलंगाना में प्रसारित होने वाले अखबारों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों वाला विज्ञापन दिया, जो कि आयोग के निर्देशों का घोर उल्लंघन है। आयोग ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए भी कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रभारी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बता दें, तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि इसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसके इतर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। ओवैसी ने राहुल गांधी के यार वाले बयान पर कहा कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप 50 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए हैं, आपको अकेलापन तंग कर रहा होगा, आप अकेले हैं और 50 साल के हो गए हैं, आपका फैसला है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। आपकी जबान पर जो यार आ रहा है, आप में कमी है तो किसी को खोज लो। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इनकी पार्टी में लोग गुलाम बनते हैं। इन्होंने इस दौरान दावा किया कि लोग AIMIM के साथ हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दोस्त ओवैसी और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव KCR है। उन्होंने कहा कि बीजेपी KCR की भारत राष्ट्र समिति BRS और AIMIM एक है। पीएम मोदी ने 2 यार ओवैसी और KCR चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और वही पीएम मोदी चाहते हैं कि KCR फिर से CM बने। राहुल गांधी आए दिन AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, लेकिन तेलंगाना विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने इसमें BRS को भी जोड़ दिया है।
हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी एआईएमआईएम को उम्मीदवार मुहैया कराती है और वो इसे खड़ा करती है, फिर कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो 30 नवंबर को होगी। तो ऐसे में जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है। यही नहीं, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है इसे लेकर अब कांग्रेस द्वारा भी एक पोस्ट जो है साझा किया गया। कांग्रेस ने जो है आपको बता दें कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान जो है साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहते नजर आया कि हम 3 मुख्य मुद्दों पर चुनाव आयोग से बातचीत जो है उन्होंने किया, चुनाव आयोग के पास वो गए हैं। उन्होंने कहा पहला मुद्दा पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा गंभीर और मर्यादित बयानों के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के विषय में है। उन्होंने कहा दूसरा है कि हमें चुनाव आयोग ने कहा कि ये बातें बेहद आपत्तिजनक है, आचार संहिता के विरुद्ध है, कानून की जमीन सबके लिए बराबर जो है होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके की द्वेष, किसी तरीके की अगर आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा तेलंगाना के चुनाव को लेकर है, जिसमें बीआरएस द्वारा लगातार अलग अलग तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन जो है किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ के बारे में। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई। तो अगर आप देखेंगे तेलंगाना में चुनाव से पहले सरगर्मी जो है बढ़ी हुई है। तेलंगाना में चुनाव से पहले जो है मतदान से पहले अगर आप देखेंगे लगातार बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस को झटके लग रही है, तो बीजेपी अपना दांव जो है खेल रही है। हैदराबाद के जो है सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी जो है कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका छोड़ते हुए नहीं नजर आ रही है। तो राहुल गांधी भी जाकर ओवैसी को बी टीम बता रही है। तो लगातार तेलंगाना में मतदान से पहले भी जो इस तरीके की बयानबाजियां हैं वो लगातार जारी है। तेलंगाना में 30 नवंबर को जो है वोटिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन तेलंगाना के रण में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और बाकी पार्टियां जो है केसीआर, बीआरएस, ये सभी जो है अपना दमखल झोंकती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना में अपनी ही सरकार को बनाए रखने या नई सरकार के आने को लेकर लगातार जो है अगर आप कहेंगे जद्दोजहद देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बैक टू बैक तेलंगाना की जो है कई सारी खबरें बताई। सबसे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस के जो विधायक है फिरोज खान, उनके ऊपर वोटर को 1 लाख रुपए रिश्वत देकर वोटिंग अपने जो है अपने लिए वोटिंग कराने की बात जो है निकलकर सामने आई, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने मामला जो है दर्ज कर लिया, केस दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के जितने भी जो इन्होंने जो आप कहिए कि पेपर जो प्रकाशित किए हुए थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, उसके ऊपर जो है उसे बंद कर दिया गया क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो है वो राहुल गांधी पर बिफरे नजर आए। राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने तंज कसा और जो है राहुल गांधी को अकेला बताते हुए कहा कि अपने लिए कोई आप ढूंढ लीजिए। तो वहीं इसी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी का जो बयान है उसे कांग्रेस ने साझा किया, जहां पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कई सारे मुद्दे जो है 3 पॉइंटर्स में उन्होंने मुद्दे बताए हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है इन शिकायतों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस तरीके से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही है और तेलंगाना में लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।